हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज लेके आए हुए हैं जिसमें हम 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर से रिलेटेड, उन्हें करवा रहे हैं। तो आज इसी के साथ हम अपने जो हमारी 9th क्लास रहती है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज इवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जो इवेलिन थी वो कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी, तो ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हेन वाज हर डीफनेस नोटिस। मतलब जो उसकी डीफनेस थी, उसकी कमजोरी थी, मतलब डीफनेस का मतलब जो इसका बहरापन था, वो कब पता लगा हमें। और एंड व्हेन वाज इट कंफर्म, और वो कंफर्म कब हो गया, जो उसका बहरापन था वो कब पता लगा और वो कंफर्म कब हो गया, तो वो चीज बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हेल्प इवेलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। किसने मदद करी थी इवेलिन को जो कि वो म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करे। एंड व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या करा और उसे क्या कहा इवेलिन को, तो ये आपको बताने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज इवेलिन हियर म्यूजिक। जो इवेलिन थी वो म्यूजिक कैसे सुना करती थी। इस क्वेश्चन में दिया गया, वो तो बहरी थी, फिर वो क्वेश्चन कैसे सुन रहे हो, मतलब वो म्यूजिक कैसे सुन रही थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच इवेलिन परफॉर्म। मतलब कौन कौन सी जगह पर जो इवेलिन थी वो अपना परफॉर्म किया करती थी, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इवेलिन डिस्क्राइब्ड एज समथिंग फॉर अ वर्काहोलिक। इवेलिन को कैसे दर्शाया जाता है एक वर्काहोलिक के रूप में। वर्काहोलिक का मतलब क्या होता है, जो किसी काम को करने का जुनून होता है किसी इंसान के अंदर, चाहे कितनी भी परेशानी कितनी भी मुश्किल आए, पर उसके अंदर कोई जुनून होगा तो वो उसे कैसे बताएगा, कैसे करेगा, तो वो चीज बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्वालिटीज इनेबल इवेलिन टू अचीव सक्सेस। मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी जब वो सक्सेस हो गई थी इवेलिन, तो उसके अंदर क्या क्या खासियत थी, उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी जिसके बदौलत वो सक्सेस हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेसन डज इवेलिन स्टोरी टेल। मतलब जो इवेलिन की स्टोरी थी उसके अंदर क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, आपको क्या क्या चीज बताती है वो, तो वो जरूर बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डिड इवेलिन डिसाइडेड टू प्ले। जो इवेलिन थी उसने क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की सोची, क्या डिसाइड करा उसने, क्या इंस्ट्रूमेंट बजाएगी वो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड इवेलिन लर्न टू फील म्यूजिक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा है हाउ डज इवेलिन हियर म्यूजिक, यानी उसमें वो इवेलिन जो म्यूजिक को कैसे सुना करती थी, और इसमें बोला उसने म्यूजिक को फील करना कैसे सीखा, तो ये बताना है आपको। ठीक है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, लैंग्वेज अलग अलग करके पूछ सकता है, पर आंसर इनका मैच करेगा आपको। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज इवेलिन स्पीक डिस्पाइट बीइंग डीफ। मतलब जो इवेलिन थी वो कैसे बोल पा रही थी जबकि वो बहरी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वो लोगों की बात समझ रही थी, उनको जवाब भी दे रही थी, तो वो कैसे हो पा रहा था, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द अर्ली साइन ऑफ इवेलिन ग्लैनी हियरिंग लॉस। मतलब उसके पहले पहले सिम्टम क्या थे जब वो बहरी होने वाली थी, उससे पहले के कुछ, जैसे हमारे साथ कुछ होने वाला होता है, हम बीमार पड़ने वाले होते हैं तो हमारी बॉडी गरम गरम महसूस होती है, सर गरम होता है, तो ऐसी जब वो बहरी होने वाली थी तो उसके क्या क्या सिम्टम दिखाई दे रहे थे उसे। एंड हाउ डिड हर फैमिली रिएक्ट, और उसकी फैमिली ने कैसा रिएक्ट करा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट चैलेंजेस डिड इवेलिन फेस्ड एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। मतलब क्या क्या चैलेंजेस थे जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो फेस कर रही थी। एंड हाउ डिड शी ओवरकम देम, और वो उन चैलेंजेस से कैसे बाहर आई। ओवरकम का मतलब होता है बाहर आना, वो कैसे निकली उन चीजों से बाहर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फिर, हाउ डज इवेलिन यूज हर बॉडी टू एक्सपीरियंस म्यूजिक। वो अपनी बॉडी को क्यों कैसे यूज करती थी म्यूजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड व्हाट मेथड डज शी यूज टू फील वाइब्रेशन, और क्या मेथड यूज करती थी वो वाइब्रेशन को फील करने के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर 15 है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 का, वो है, Why did Evelyn feel that everything suddenly looked black? मतलब वो ऐसा क्यों सोचती कि सब चीज बिल्कुल ब्लैक, धुंधली या काली हो गई थी
व्हेन हर डीपनेस वाज कंफर्म, जब उसकी डीपनेस कंफर्म हो गई थी तो उसे ऐसा क्यों लगा कि अब सब बिल्कुल बर्बाद हो गया, सब बिल्कुल खत्म हो चुका। तो ये आपके जो सारे क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे और ये हमने आपके सारे प्रीवियस ईयर सपोर्ट मटेरियल इनमें से उठाए हुए हैं, पेपर में काफी बार रिपीटेड हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे हों और मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो ज़रूर करें। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।